शक की दीवार। रीमा और अर्जुन की शादी पूरे 8 सालों से चल रही थी, लेकिन अगर कोई आज उन्हें साथ देखता तो कह नहीं सकता था कि इन दोनों ने कभी एक दूसरे को दिल से चाहा था। शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे, जैसे हर शादी के पहले कुछ महीने होते हैं, सपनों से भरे, हंसी के पल, देर रात की बातें और सुबह उठते ही एक दूसरे की मुस्कान देखने की आदत। अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसका ऑफिस का लाइफस्टाइल थोड़ा हाई था, जबकि रीमा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि घर और परिवार को संभाल सके। रीमा को हमेशा यही लगता था कि घर में एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो परिवार को पूरे दिल से समय दे, और इसलिए उसने अपने करियर की किताब बंद कर दी। शादी के 2 साल बाद उनके घर एक नन्ही परी आई, आशना, जो दोनों की जान बन गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के चेहरे की मुस्कुराहट कम होती गई और रीमा के चेहरे की थकावट बढ़ती गई। रीमा को लगता था कि अब अर्जुन पहले जैसे बात नहीं करता, उसके सवालों पर चिड़चिड़ाता है, मोबाइल हमेशा पास रखता है और ऑफिस से देर रात आने लगा है। शुरू में रीमा ने खुद को समझाया, शायद काम का प्रेशर है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि अर्जुन की जिंदगी में कोई और आ गया है। उस शक की आग तब और भड़क गई जब एक दिन अर्जुन का फोन किचन टेबल पर छूट गया और रीमा ने देखा कि किसी नीतिका नाम की लड़की के मैसेज बार बार आ रहे हैं। डिनर अमेजिंग था, थैंक्स फॉर लिसनिंग, आई विश ऑफिस में तुम रोज मिलो। रीमा का दिल धड़क उठा, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया एक झटके में हिल गई हो। उसने बिना अर्जुन से कुछ कहे कई रातें रोते हुए गुजार दी। वो चाहती थी कि अर्जुन खुद कुछ कहे, लेकिन अर्जुन हर बार चुप्पी ओढ़ लेता और कहता, तुम बेवजह सोच रही हो रीमा, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। एक दिन रीमा ने खुद को रोक नहीं पाया और अर्जुन से साफ साफ पूछ लिया, क्या तुम्हारे और नीतिका के बीच कुछ चल रहा है? अर्जुन पहले तो हंसा और बोला, सीरियसली, तुम्हें ये सब सोचने की नौबत आ गई है? लेकिन जब रीमा ने वह तस्वीर दिखाई जिसमें अर्जुन और नीतिका एक कैफे में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर हंस रहे थे, तब अर्जुन की आंखों में भी डर दिखा। उसने समझाया कि ये सब सिर्फ दोस्ती है, ऑफिस डिनर था और कुछ नहीं। लेकिन शक की दीवार एक बार खड़ी हो जाए तो उसमें से सच्चाई की रोशनी आनी बंद हो जाती है। रीमा ने अर्जुन से दूरी बना ली, दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी बन गए। बेटी आशना को माँ की चुप्पी और पापा की उदासी समझ नहीं आती थी। एक दिन जब रीमा अर्जुन का लैपटॉप खोल रही थी किसी फाइल के लिए, तो उसे नीतिका डेली प्रेजेंटेशन नाम की एक फाइल दिखी। उसने झट से खोली और देखा कि नीतिका ने अर्जुन के लिए एक बर्थडे सरप्राइज तैयार किया था, एक स्लाइड शो जिसमें अर्जुन की तस्वीरें थीं, उसके ऑफिस के पलों के साथ। रीमा को ऐसा महसूस हुआ कि अर्जुन ने एक और दुनिया बसा ली है, जिसमें उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसी रात उसने बेटी को गोद में उठाया और अपने मायके चली गई। अर्जुन ने एक बार कॉल किया, लेकिन जब रीमा ने कहा, तुम्हें अब किस बात की फिक्र है? अपनी नई जिंदगी जियो, तो उसने चुपचाप फोन रख दिया। दिन बीतते गए, रीमा अकेलेपन में डूबती चली गई। माँ पापा समझाते रहे कि हर बात का एक पक्ष नहीं होता, लेकिन रीमा का दिल अब हर सच्चाई को झूठ समझने लगा था। उधर अर्जुन भी टूट रहा था, लेकिन उसने कभी रीमा को यह नहीं बताया कि दरअसल नीतिका उसके कॉलेज की दोस्त थी, जिसने अर्जुन को एक बार डिप्रेशन से बाहर निकाला था, और वो सिर्फ एक सच्ची दोस्ती थी। फिर एक दिन एक फोन आया, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी हालत गंभीर थी और आईसीयू में भर्ती था। रीमा सब कुछ छोड़कर दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा, अर्जुन के शरीर पर पट्टियां थीं, ऑक्सीजन मास्क लगा था और वो बेहोश था। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन को खून की सख्त जरूरत थी,
और तभी एक लड़की ने बिना देर किए अपना खून दिया। जब रीमा ने पूछा कौन थी वो, तो नर्स बोली वो आपकी पति की वही दोस्त थी, नीतिका। रीमा का सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। जब अर्जुन को होश आया तो उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले रीमा का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, तुम आ गई। रीमा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी अर्जुन, मैंने तुम्हारी आंखों में झांके बिना सिर्फ शक से हमारे रिश्ते को मार दिया। मैं डरी हुई थी, लेकिन डर ने मुझे अंधा कर दिया। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, बस ये मान लिया था कि तुम समझ जाओगी, लेकिन शायद मुझे बोल देना चाहिए था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें टूटे रिश्तों की दरारें भरती नजर आईं। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन ठीक होकर घर लौटा तो रीमा ने पूरे घर को सजाया, बेटी को नए कपड़े पहनाए और पहली बार इतने महीनों बाद तीनों ने साथ खाना खाया। रात को जब रीमा अर्जुन के पास बैठी तो उसने धीरे से पूछा, अगर मैं उस दिन न आई होती तो? अर्जुन ने रीमा की आंखों में देखा और कहा, तो शायद मैं तुमसे मिले बिना ही चला जाता, लेकिन दिल में यही बात लेकर कि तुम्हारा शक सिर्फ तुम्हारे प्यार का हिस्सा था, नफरत का नहीं। रीमा ने अर्जुन का हाथ थामा और बोली, अब मैं कभी सवाल पूछने से नहीं डरूंगी, लेकिन जवाब सुने बिना फैसला भी नहीं लूंगी। उस दिन के बाद उनके बीच का रिश्ता फिर से नया हुआ, जरा और परिपक्व, जरा और गहरा। अर्जुन ने फिर से रीमा को उसका सपना जीने का मौका दिया, उसे एक ऑनलाइन डिजाइनिंग कोर्स में एडमिशन दिलाया और उसका हौसला बढ़ाया। रीमा ने भी अब नीतिका को खुले दिल से स्वीकार किया और तीनों की एक सुंदर दोस्ती बन गई। सालों बाद जब रीमा अपनी बेटी को यही कहानी सुना रही थी तो उसने आखिर में एक ही बात कही, बेटा, रिश्ते शक से नहीं, समझदारी और संवाद से चलते हैं। शक की दीवारें कभी कभी इतने मजबूत हो जाती हैं कि प्यार की खिड़की बंद हो जाती है, लेकिन अगर समय रहते उसे गिरा दिया जाए तो रिश्ते दोबारा खिल सकते हैं। मूल संदेश, शक तब जन्म लेता है जब संवाद खत्म हो जाता है। रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि विश्वास और समय पर बात करना भी जरूरी होता है।